कल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजस्थान का बजट पेश करेंगी। वह बजट जिससे पूरे राजस्थान को उम्मीदें हैं और पूरे राजस्थान के साथ हमारे राजसमंद जिले को उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीदें कुछ बड़ी हैं, हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में राजसमंद विधानसभा की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। चारों ही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। इस हिसाब से इस बार के इस बजट में राजसमंद को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कितनी कामयाब होती है इसका फैसला तो कल दिया कुमारी जब विधानसभा में बजट पेश करेंगी उसके बाद ही होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसको सुनने के बाद शायद बहुत से लोग हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे और बहुत से कार्यकर्ता फिर से हमारी पोस्ट पर आकर कमेंट करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आती है और हर सरकार में हर साल बजट पेश होता है। हमारे यहां से 15 किलोमीटर दूर राजसमंद की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है नाथद्वारा। नाथद्वारा से कई बार नाथद्वारा के पूर्व विधायक डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव जीतते आए हैं और जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, जब जब सीपी जोशी चुनाव जीतते हैं, नाथद्वारा में बजट में घोषणाओं का अंबार लगा दिया जाता है। नाथद्वारा के लिए बजट में इतनी घोषणाएं होती हैं कि मानो पूरा बजट ही नाथद्वारा के लिए बना हो। पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी के कार्यकाल में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 2000 से 2500 करोड़ के काम नाथद्वारा विधानसभा में हुए थे। फिर से सुनिए, 2 से 2500 करोड़ के काम, विकास काम स्वीकृत हुए, पाइपलाइन में आए, कुछ पूरे हुए, कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ धरातल पर उतर चुके हैं। तो क्या राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राजसमंद के जनप्रतिनिधि बजट लाने में असमर्थ साबित होते हैं? ये बहुत कड़वी बात है। वर्षों से देख रहे हैं, बजट घोषणा में राजसमंद का नाम भी आ जाए तो हम खुशी से उछल पड़ते हैं। कोई छोटी मोटी घोषणा में राजसमंद सम्मिलित हो जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हम हमारे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद अर्पित करते रहते हैं। लेकिन आखिर कब तक राजसमंद में विकास के नाम पर, बजट की सौगात के नाम पर झुनझुना पकड़ाया जाएगा? इस बार के बजट से राजसमंद को बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, नाथद्वारा हो, भीम हो या फिर राजसमंद। सभी विधायक अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किसकी झोली में क्या आएगा। राजसमंद को इस बजट से उम्मीदें हैं। राजसमंद में हॉस्पिटल में विगत बजट में कार्डियक यूनिट की स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी, लेकिन स्थापना अभी तक नहीं हुई है। राजसमंद में विगत 2 वर्षों पूर्व बजट घोषणा में मार्बल मंडी बनाने की घोषणा हुई थी, धरातल पर अभी तक नहीं उतरी है। राजसमंद की राजसमंद झील, जिसको हमारी आन बान और शान कहा जाता है, उसकी दुर्दशा के बारे में कई बार हम खबरें प्रसारित करते हैं, दूसरे अखबार प्रकाशित करते हैं। उसकी दुर्दशा को लेकर बजट की उम्मीदें बनी है। इसके अलावा राजसमंद के दूर दराज के गांवों की स्थिति को सुधारने के लिए भी बजट आवंटन को लेकर कोई बहुप्रतीक्षित मांग सभी कर रहे हैं। इसके साथ राजसमंद में मार्बल के उद्योग को लेकर, मार्बल व्यवसायियों की पुरानी मांगे जो वर्षों से चल रही है, उसके निस्तारण, उसके निराकरण की उम्मीद भी इस बजट से बंधी है। अब देखना यह है कि राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम के विधायक हरि सिंह रावत और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ किस तरह से अपने सरकार में अपने राजसमंद जिले के लिए बजट आवंटित करवा पाते हैं। राजसमंद की जनता की वो कौन सी मांगे हैं जो पूरी होंगी, या फिर एक बार फिर राजसमंद के हाथ खाली रहेंगे, एक बार फिर राजसमंद सिर्फ राज्य स्तरीय योजनाओं से जुड़ पाएगा और विशेष पैकेज के रूप में राजसमंद के हाथ में कुछ नहीं आएगा।
आज यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां जनप्रतिनिधि मजबूत होता है, जहां जनप्रतिनिधि जागरूक होता है, जहां जनप्रतिनिधि दबंग होता है, उस क्षेत्र में विकास और पैसे के लिए बजट में घोषणाएं होती हैं। आज हम उम्मीद यह करते हैं कि राजसमंद के विधायक दीप्ति माहेश्वरी पूरी मजबूती के साथ, पूरी दबंगता के साथ अपने क्षेत्र की मांग रखे, अपने क्षेत्र की बात रखे और राजसमंद के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करवाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और कल जब हम आपके सामने फिर कल की विशेष रिपोर्ट बजट को लेकर आएंगे, तब फिर हम हमारे जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करेंगे और फिर उन जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमारी पोस्ट पर कमेंट करेंगे। तो आज भी समय है, एक दिन शेष है। अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के सामने रखिए ताकि राजसमंद को इस बजट से बड़ी सौगातें मिल सके, राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों का दर्द कम हो सके, राजसमंद झील के जख्मों पर मरहम लग सके, राजसमंद की अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में बजट आवंटित हो सके, राजसमंद के हॉस्पिटल की दुर्दशा सुधर सके। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम दावा करते हैं कि VDTV सबसे पहले दीप्ति माहेश्वरी का धन्यवाद अर्पित करेगा, उन्हें आभार प्रकट करेगा, उनकी सराहना करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर एक बार एक खबर आएगी जिसके माध्यम से हम आपकी नाकामियों को राजसमंद की जनता के सामने परोसेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने का अधिकार है, आपकी बात को रखने का अधिकार हमें सरकार देती है, लोकतंत्र देता है। और अगर आप सही काम करते हैं तो आपकी बढ़ाई करने का अधिकार भी हमें है। इसलिए उम्मीदों की दिया है, उम्मीदों की दीप्ति है, उम्मीदों के सुरेंद्र सिंह हैं, उम्मीदों के हरि सिंह हैं और उम्मीदों के विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। राजसमंद को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। राजसमंद की पूर्व सांसद दिया कुमारी जो राजसमंद से गहरा ताल्लुक रखती हैं, अब देखना यह है कि उनकी सहानुभूति आज तक राजसमंद से जुड़ी है या फिर वह भी बड़े लेवल पर जाकर राजसमंद को हाशिए पर डाल रही हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।